कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने हिजाब वाले बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब के खिलाफ ना पहले था ना अब हूं, लेकिन विद्यालयों में जो यूनिफॉर्म निर्धारित है बच्चों को वही पहननी होगी और जिसे हिजाब पहनना है उसकी विद्यालय में एंट्री बैन की जाएगी। हमारे सहयोगी उमंग माथुर ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज हमारे साथ हैं। भाई साहब, आज आपने औचक निरीक्षण किया है कई विद्यालयों का, क्या कुछ उसके अंदर आपको मिला और अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसमें सुधार की क्या कुछ गुंजाइश है? मैंने विद्यालयों का ही नहीं, ग्राम पंचायतों का भी किया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में, गांव में यानी साफ स्वच्छता को देखा है। विद्यालयों में भी विशेष स्वच्छता और वहाँ के पढ़ाई को भी देखा है मैंने। तो गंदगी के ढेर तो गांव में भी हैं और विद्यालयों में भी हैं। मुझे बहुत ही नाराज़ी इस बात से इस कांग्रेस ने किस प्रकार से बच्चों को गंदगी के ढेर में खड़ा कर रखा है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ आसानी से सरस्वती नहीं आती है। जानबूझ के गंदगी के ढेर में खड़ा करके बच्चों को अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र है जो ठीक नहीं था। और बच्चों, कई विद्यालयों में देखा कि बच्चे है ही नहीं, लेकिन अध्यापकों की भरमार है। गांव में देखते हैं तो बच्चों की भरमार है और अध्यापक है ही नहीं। ये जो जाति की है सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, बहुत गलत बात है। जनता के धन के साथ लूटपाट की है, क्योंकि मैं अनुमानतः 1,500 के लगभग अध्यापक डेपुटेशन पे, कुछ अधिशेष से 1,500 अध्यापक अनुपयोगी हैं जिनको यहाँ बिठा रखा है। या तो इनके रिश्तेदार थे या बड़ी राशि लेकर के यहाँ बिठाया उन्होंने। तो आखिर में राजस्थान के छात्रों से क्या दुश्मनी है अशोक गहलोत की कि उनकी जीवन में अंधकार लाने की कोशिश की है। मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है 25% अध्यापक हमारे पास कम है राजस्थान में। उनको समान अनुपात से और पूरे राजस्थान में भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि सब विद्यालयों में जितने % हमारे पास टीचर खाली है उतने ही खाली रहे, उससे ज़्यादा नहीं। सब एक आखिरी सवाल ये है कि आज एक महत्वपूर्ण निर्णय आपकी तरफ से, हालांकि वो कल रात का था, हिजाब वाला जो भी विवाद चल रहा है उसमें आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उस पर क्या कहना है? और एक छोटा सा उसके अंदर एडिशन है, सूर्य नमस्कार की भी बात चल रही है विद्यालयों में करवाने को लेकर। मैंने हिजाब का विरोध कभी नहीं किया है। मैं हिजाब के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक विद्यालयों में सवाल है, विद्यालय में तो विद्यालय की ड्रेस, जिसको पोशाक भी कह सकते हैं, गणवेश भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए। और सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि हम अनुशासित हैं तो फिर हमको विद्यालय की गणवेश में ही जाना चाहिए। यदि वो विद्यालय की गणवेश में नहीं जाते हैं तो अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। सूर्य नमस्कार, देखो, मैंने कभी सूर्य नमस्कार की बातें नहीं की। मैंने कहा कि सूर्य भगवान जो है, हमारे ग्रंथ कहते हैं और महापुरुषों ने भी कहा है कि सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि सूर्य भगवान हमको अंधकार से प्रकाश देते हैं और उनके प्रकाश से पूरा विश्व आलोकित रहता है। और ये हमको मानसिक, बौद्धिक, दैहिक कमजोरी से बचाता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रखता है। और मेडिकल की भाषा में कहूँ तो विटामिन डी, सी, ये सब कुछ हम देते हैं। और इन सूर्य भगवान के बिना हमारा जीवन असंभव सा है। तो मैंने तो ये कहा है कि हम सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की आराधना करेंगे, यानी सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, यानी सूर्य नमस्कार करेंगे। तो पिछले 5 दिन पहले से ही हमने सभी विद्यालयों में ये निर्देश दिए हैं कि सभी वहाँ के निवासियों का साथ लेकर के, चाहे वो धार्मिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो आध्यात्मिक कार्यकर्ता हों, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हों,
सभी प्रकार के जो वहाँ के निवासी उनको साथ लेकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। और 15 तारीख को जो सूर्य सप्तमी है उस दिन बड़े स्तर पर पूरे राजस्थान में एक साथ बड़ी संख्या में सूर्य नमस्कार होंगे, जो करोड़ों की संख्या में होंगे, और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा हमारा विचार। हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कमियां ग्रामीण में या फिर शहरी क्षेत्र में विद्यालयों में है, भले ही फिर वो शिक्षकों की कमी हो या बुनियादी चीज़ों की कमी हो, उन तमाम कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। हिजाब विवाद पर मदन दिलावर जी का साफ तौर पर कहना है कि हिजाब से इन्हें कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि विद्यालय की जो पोशाक निर्धारित है उस पोशाक के अंदर विद्यार्थी जाएँ तो बढ़िया है। सूर्य नमस्कार के मामले पर इन्होंने साफ कहा कि सूर्य सप्तमी के दिन सभी लोग सूर्य नमस्कार करें, उससे बौद्धिक और व्यक्तिगत फायदा हर एक विद्यार्थी को होगा। इसी उद्देश्य के साथ सूर्य सप्तमी पर इन्होंने सूर्य नमस्कार करने की तमाम लोगों को हम कह सकते हैं कि प्रेरणा दी है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।